हे गाइस नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सेम डे का ही रात का वो व्लॉग जो कि आगे कंटिन्यू करा था मैंने संडे का ही जो मैंने भेजा था ना वीडियो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंग क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन। तो उसका ही है रात का ही लहसुन की चटनी और टमाटर और लाल मिर्ची की जो है चटनी थी। इसको ऐसे पेस्ट काट के मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे देन पेस्ट बना करके ऐसा और फिर इसको छौंक देंगे। या तो अब हमने 2 तरीके से रखा था, इसको एक कच्चा रख लिया था और एक छौंका देकर ये कर लिया था। तो चटनी और रोटी ही थी संडे का डिनर। और ये है मंडे नाइट का डिनर जो कि आलू और स्प्रिंग ऑनियन की सब्ज़ी बनी थी। तो मैं इसमें जो मेरा वीडियो आ रहा है ना, कुछ क्लिप्स ऐसे डे बाय डे का आ रहा है, जैसे सेम डे का ना हो करके कंटिन्यू 2 दिन का या 1 दिन का, या डिनर है तो संडे का डिनर और फिर नाइट का डिनर। जैसे-जैसे टाइम मिलता है वैसे-वैसे शूट कर लेती हूँ। तो ये भी नाइट का ही है, मंडे का है। तो इसमें भी स्प्रिंग ऑनियन और पोटैटो और टोमेटो का सब्ज़ी है और इसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ़ रोटी और सब्ज़ी, यही था हमारा डिनर। इसमें वही रूटीन के ही मसाले धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक डाल कर के इसको चला लेना है और फिर इसको ढक कर के पका लेना है। और इसमें जो है ना, ये ड्राई सब्ज़ी होती है तो इसमें ना थोड़ा-सा पानी आपको ऐड करना होता है। ये और स्टीम देने के लिए ऊपर प्लेट के ऊपर भी आपको पानी डालना होता है। तो फिर ये ऐसे आपको बार-बार ढक-ढक करके पकाना होता है कि कैसे इसमें वो होगा। फिर इसमें ना जब थोड़ा-सा मसाला वगैरह डाल कर के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर टमाटर ऐड कर देंगे और फिर इन सबको एक स्टीम के अंदर पका लेंगे। आलू जब तक ना पक जाए तब तक इसको पका लेना है। ये मैं क्या कर रही हूँ ना कि एक हाथ से मेरे हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं चम्मच को चला रही हूँ सब्ज़ी को। तो इसलिए थोड़ा-सा सही से चल नहीं पा रहा है। जब तक आप वो उसको हैंडल को ना हांडी का जो ये हैंडल है ना, इसको पकड़ोगे नहीं तो वो अच्छे से शेक नहीं हो पाएगी सब्ज़ी। तो मैं एक हाथ से कर रही थी, करने की कोशिश कर रही थी तो सही से चला नहीं, फिर बाद में मम्मी ने किया। मैंने ढक भी दिया था फिर बाद में मम्मी ने दोबारा से चलाया इसको। नाउ द टाइम टू मेक रोटी, फूली-फूली रोटी। तो फूली-फूली रोटी जो है वो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आपने आटा लगा रखा है ना, तो उसको अच्छे से लोई बना लो गोल-गोल, ताकि उसमें लाइनिंग ना हो, क्रैक्स ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो रोटी में क्रैक्स भी दिखेंगे, विज़िबल होंगे। तो अच्छे से उसको पहले हाथों से उसको रोल कर लो, बहुत अच्छा रोल। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा-थोड़ा आटा लगाते हुए इसको रोटी को बना लो, फिर सेंक लो। और आटे को ना में हमेशा रेस्ट दो लगाने के बाद, अगर आप रेस्ट नहीं देते तो थोड़ा-सा फूलती नहीं है रोटियाँ। एक और टिप होती है फूली-फूली रोटी बनाने की, तवा बहुत अच्छा गरम होना चाहिए। हॉट तवा पे ही अगर आप रोटी डालते हो ना तो एक साइड से वो अच्छी सिकती है। और उसका भी क्या इंडिकेशन होता है कि वो रोटी है ना, ऊपर से ऐसे वाइट-वाइट लाइनिंग जैसे, और वो थोड़ी-सी डॉट-डॉट से जो फूले-फूले हो जाते हैं ना, फूले-फूले डॉट-डॉट से, वो उसको आप ऐसे देखोगे तो वो चीज़ एक साइड से पक जाएगा। फिर ऐसे ही सेम साइड दूसरी साइड से भी इसको कर लेंगे। तो ऐसे होने के बाद दोनों को अच्छे से थोड़ा-सा सेक लेने के बाद आगे पीछे से, फिर आप इसको तवे पे से उतार के और गैस पे सेक लो तो वो बहुत अच्छी सी फूली-फूली रोटी बनती है। ऐसे करके हम एक-एक सारी रोटी सेक लेंगे। तो ये नेक्स्ट रोटी थी। फिर इसके बाद हम लोग इसमें घी घी चुपड़ी रोटी होती है ना, जैसे घी चुपड़ा देंगे और फिर इसको हम खा लें। तो ये था हमारा डिनर, स्प्रिंग ऑनियन की सब्ज़ी। और ये है सर्दियों के कपड़े, जो वो निकल चुके हैं सुबह पहनने के लिए, विंटर के कपड़े हैं ये। तो टॉप हैं, टी-शर्ट्स हैं, जैकेट हैं,
जीन्स के ऊपर पहनने के लिए। तो सुबह-सुबह जो है अब ठंड शुरू हो गई और रात में भी बहुत ठंड हो गई है, तो निकालने पड़े फिर आज कपड़े। तो ये है सेम डे का इवनिंग आज ही का है। तो ये जो मैं पत्थर दिखा रही हूँ ना, ये गमले जो होते हैं ना, गमले में छेद करने के लिए है। जो मैंने दिखाया था ना शायद आप लोगों को कि ये गमला जो है वो टूट गया था सदाबहार वाला, तो उसको उसमें ऐसे कील से ठोक करके छेद करके और फिर उसमें हम गमले ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये है वो गमला जिसमें मैं छेद करूँगी ताकि इसका पानी ड्रेन हो सके। पर ये कोई गमला नहीं है, ये डस्टबिन ही है, पर ये खाली पड़ा था बॉक्स घर में, तो इसको रीयूज़ कर यूटिलाइज़ कर लिया जाए, नॉट रीयूज़। तो वो जो प्लास्टिक का गमला था वो टूट गया था, तो कैरी ऑन करने के लिए चाहिए ही था कुछ भी, तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि इसी के ही अंदर हम लोग सदाबहार का डाल देंगे पेड़। तो एक कील ली जाती है इसके लिए, तो जनरली हम लोग जो तार-वार सुखाने के लिए बड़ी कील होती है ना, मोटी कील लोहे की, तो वो ले लो तो वो ज़्यादा सही रहता है। फिर उसके ऊपर आप टक, टक, टक ऐसे करके पत्थर से उसको ऐसे करते रहो, तो वो उसमें छेद हो जाता है। पर इसमें छेद नहीं हुआ, ये टूट ही गया था। क्योंकि हो सकता है प्लास्टिक पुराना हो गया हो काफ़ी टाइम से, इसको यूज़ नहीं किया ना ये, इसको डस्टबिन में भी यूज़ नहीं किया, इसको कहीं यूज़ नहीं किया, तो ये प्लास्टिक ऐसे होते हैं ना जो गर्मी से हीट से भी थोड़े से सॉफ्ट इन नेचर हो जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये छेद तो नहीं हुआ, बट ये टूट गया, इसमें से 3 क्रैक आ गए। बट हाँ, पानी ड्रेन हो जाएगा, पर ये ज़्यादा टिकेगा नहीं लग रहा है। बट एनी हाउ ट्रांसफ़र तो करना था क्योंकि वो पूरा ही टूट चुका था इसका प्लास्टिक, तो अब इसको इस वाले प्लास्टिक में शिफ्ट करेंगे। और हाँ, ये है गेंदे के फूल, और ये भी अगेन ऐसे डस्टबिन का ही है पार्ट। तो ये दूसरा डस्टबिन वो नीला था, ये ग्रीन है। इसके अंदर खाद वाली मिट्टी है डली हुई, तो ये पूरी मिट्टी सूख चुकी है। मैं इसको पानी डाल कर के थोड़ा-सा इसको गीला कर लूँगी। और ये जो गेंदे के फूल है ना, ये दिवाली पे ये या आप जैसे पूजा में फूल निकलते हैं, 2 माला थी ये, तो इनको पहले सुखा लो अच्छे से, तो जब ये सूख जाते हैं ना, तो इनके धागे होते हैं ना माला के अंदर, वो हटा लो और फिर इनको ऐसे क्रश कर लो। क्रश मतलब हाथों से ही ऐसे चूर-चूर कर लो और फिर उसको गीली मिट्टी में इसको डाल दो, तो उसका पौधा उग जाता है गेंदे का फूल का। ऐसा हुआ है, ऐसा हम लोग करते आए हैं। मैं तो नहीं, मम्मी ने किया है तो उग भी गया था, बट वो टूट गया खुद ही। गर्मी आते ही सीज़न ऑफ हो जाता है, सर्दियों में ही जनरली गेंदे का फूल आता है, तो बहुत अच्छा खिल जाता है इसमें। अब देखते हैं, लेट उगा रहे हैं। ऐसे मैंने लास्ट ईयर ना धनिया पत्ता भी उगाया था, तो पूरी सर्दी बहुत अच्छा सा चल गया था, पर जैसे-जैसे फरवरी मार्च आया, गर्मी में वो पीले पत्ते होने लगे और फिर ऐसे करके एकदम पूरे झड़ गए। तो ऐसी ही ना 2 मालाएँ हैं, तो इसको ऐसे ये पूरी ड्राई हो चुकी है, तो मतलब बहुत टाइम लगता है, महीना ही लग जाता है, महीने से ज़्यादा ही। डिपेंड करता है कि मौसम भी कैसा है, अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा-सा मॉइस्चर रहता है, तो बाहर धूप में सुखा लो अखबार डाल के, अखबार के ऊपर, नहीं तो ये अंदर भी सूख सकता है ये, कमरे के अंदर भी सूख जाते हैं, इनको फैला दो तो हवा से भी। तो ऐसे करके फिर इसको मैं पूरा डाल रही हूँ, पर यही है कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी थी, हार्ड हो गई थी, ऊपर की जो लेयर होती है, सरफेस होता है, तो इसमें मैंने 2 बार पानी तो डाला है, पर इतना भी सॉफ्ट नहीं हुई थी ये मिट्टी। पर मैं तो अभी डाल रही हूँ, बाकी का प्रोसेस बाद में ही करा जाएगा क्योंकि अभी लेट भी बहुत हो गया है, रात हो गई है, तो मतलब शाम को 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, तो इतनी लेट तो डालने का कोई सेंस भी नहीं बनता, तो डालो तो सूरज ढलने से पहले डाल लो, ताकि थोड़ा-सा सही रहता है, मतलब इतनी रात में तो कौन पौधा उगाता है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा दिन में कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर अभी थोड़ा लेट है, तो मैं ऐसे से उसको डाल ही दूँगी। इस डस्टबिन के हिसाब से तो ना 2 माला की फूल जो है वो ज़्यादा हो गई थी, पर इसको थोड़ा-सा दूसरे उसमें भी डस्टबिन कह रही हूँ, सॉरी, गमले के हिसाब से ना मिट्टी में जो था ना 2 मालाएँ बहुत ज़्यादा थी, तो इसको दूसरे में भी और डालना पड़ेगा। 1 2 3 हो सकते हैं गमलों की संख्या,
तो ऐसे करके, पर ये इतनी हार्ड हो चुके थे ना फूल इनके कि हाथों से भी क्रश नहीं हो रहे थे, बहुत हार्ड हो रहा था इनका। तो जिन इनके नीचे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से वो हम लोग पेड़ से इनको तोड़ते हैं, वो उस स्टेम बोलते हैं क्या, स्टेम से भी नीचे का हिस्सा उसको ना रिमूव कर देना है, और जो इनके पत्ते पत्ते होते हैं ना फ्रीलर्स टाइप से, उनको रख लेना है। शुरू में जो पहली माला है ना, उसके अंदर तो इतनी दिक्कत हुई मुझे, मैंने मतलब धागा नहीं तोड़ा माला का, और ऐसे फूल तोड़ते-तोड़ते उसको किया। पर सेकंड माला में तो मैंने क्या किया, पहले मैंने धागा तोड़ा और फूल मैंने उसको ऐसे निकाल लिए, और उसके बाद फिर गमले में ही डाल कर के फिर मैंने उनको सबको ऐसे क्रश किया, और जगह-जगह फैल भी गया क्योंकि बहुत ज़्यादा सूख गए थे। तो यहाँ ना मैं ये दिखा रही हूँ कि जो ये नीचे स्टेम का ये होता है ना, थोड़ा हार्ड पार्ट होता है, तो ये नहीं डालने का, बस ऊपर का जो फ्लोरेट्स होते हैं ना, बस वही डालने का है। इसी के साथ ही गाइस व्लॉग का दी एंड होता है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अब यहाँ से मैंने जगह हटा दी है, समेट दी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।